नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वर्मा, लाइफ 360 फिजियोथेरेपी कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथिक क्लिनिक रायपुर से। आज मैं अपने क्लिनिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सबसे पावरफुल मशीन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये है हमारा सुपर इंडक्टिव सिस्टम। ये एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। दिस इज़ 2.5 टेस्ला। इसकी पावर है 2.5 टेस्ला। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा अपने आसपास, अगर आपने कभी एमआरआई कराया तो आपको आइडिया होगा कि आजकल डॉक्टर्स भी लिख के देते हैं कि अगर आपको एमआरआई कराना है तो 3 टेस्ला, मतलब वो बोलते हैं कि ये ज़्यादा पावरफुल मशीन है, इनके यहाँ से करा लो। जो 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन है दिल्ली में या इंडिया में कुछ सारे बड़े हॉस्पिटल्स में इससे भी ज़्यादा पावरफुल एमआरआई मशीन्स होती हैं। तो दिस इज़ अबाउट एमआरआई मशीन। उसकी पावर जनरली बी टाउन सिटी में 3 टेस्ला तक के एमआरआई मशीन्स होती हैं। पुराने जो चले आ रहे हैं वो एमआरआई मशीन्स होते हैं 1 टेस्ला, 1.5 ऐसे। दिस मशीन इज़ 2.5 टेस्ला, बट ये स्कैन करने की मशीन है। इसमें आपको कोई चीज़ को स्कैन करके हम कोई रिपोर्ट दे दें ऐसा नहीं है। ये थेरेपेटिक यूज़ के लिए है, मतलब ये थेरेपी के लिए यूज़ होता है। चूँकि ये थेरेपी के लिए यूज़ होने वाली 2.5 टेस्ला की हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, इट इज़ वेरी पावरफुल। इस टेस्ला बताने का मेरा मतलब ये है कि इसका पेनिट्रेशन बहुत हाई है, और थेरेपेटिक का मतलब है ये थेरेपी के लिए यूज़ होने वाला है। इसका कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि ये बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो दिस इज़ 1 to 150 हर्ट्ज़ तक जाता है इसका फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये आपकी बॉडी जो एक्सेप्ट करती है, और कोई चीज़ बहुत कोई हर्ट्ज़ आपके सेल्स में किसी सेल की फ्रीक्वेंसी जो बहुत कम हो गई है, ये बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको रीसेट करती है ये मशीन। इसमें बहुत सारे मोड हैं। हम इसको न्यूरो पेशेंट्स में भी यूज़ करते हैं जिनके हाथ पैर पैरालिसिस के कारण टाइट हो गए हैं, स्पास्टिक हो गए हैं, उनके लिए। कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्क बल्ज का पेन है, फ्रोज़न शोल्डर का पेन है, कोई जॉइंट एकदम जाम है तो जॉइंट मोबिलाइजेशन के लिए, नर्व रीजनरेट करने के लिए, कहीं पे सर्कुलेशन नहीं है तो सर्कुलेशन को बहुत वहाँ पे फ्लश करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोड्स हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में यूज़ होते हैं, और पूरी बॉडी में आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक ही मेजर सेटबैक है कि ये मेटल के ऊपर यूज़ नहीं होता। जैसे आप एमआरआई मशीन में लेटते हैं तो वहाँ आपको फॉर्म भराया जाता है कि बॉडी में अगर कहीं मेटल इम्प्लांट है तो आप एमआरआई मशीन के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। उसी तरीके से ये मेटल जहाँ पे है, अगर पैरों में मेटल है पर आप कमर में इसको ले सकते हैं, पाँव में है तो थाई में ले सकते हैं, बट एग्जैक्टली मेटल के ऊपर नहीं ले सकते हैं। ये एक इसका मेजर सेटबैक है। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव, वेरी वंडरफुल मशीन। इसमें सेल रीजनरेशन, नर्व रिपेयर ऐसे मोड्स हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, अगर उनका थेरेपी कंप्लीट होगा तो वो ज़रूर से आपको इंटरव्यू देंगे। जो 8 साल 9 साल पहले जिनको हेड इंजरी हुआ, या जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, पैरालिसिस हुआ, और इतने पुराने केस जहाँ पे डॉक्टर्स भी होपलेस होते हैं कि इसके बाद अब जो आपकी नसें हैं वापस से रीजनरेट नहीं होगी, ऐसे कुछ केसेस में भी स्लो प्रोग्रेशन है, धीरे धीरे आ रहा है, बट उनके में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो या स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको कोई लिगामेंट टेंडन इंजरी है, सीवियर पेन है, सर्जरी से बचना चाहते हैं, या सर्जरी से पहले एक बार थेरेपी लेके सर्जरी के लिए अच्छे से रेडी होना चाहते हैं ताकि सर्जरी से पहले वो जल्दी से अपना गेम रिज्यूम कर सकें। तो इसमें प्री रिहैब ऐसे भी मोड्स हैं, पेन के लिए मोड्स हैं, रीजनरेशन के लिए मोड है। तो ऐसे केसेस जिनको बहुत फास्ट रिकवरी चाहिए, तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन। इसके रिजल्ट्स भी बहुत वंडरफुल हैं, टोटली सेफ़ है। और ये मशीन मेरे सेटअप में आने के बाद जो हमारा ट्रीटमेंट टाइम था वो काफ़ी कम हो गया है। मतलब अगर मैं किसी पेशेंट को किसी चीज़ के लिए अगर मैं 15 दिन
पहले मैं बुलाती थी, तो अब शायद मैं उनको 6 से 8 दिन में ही हम बेटर रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव मशीन, आप सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आई थिंक सेंट्रल इंडिया में अभी तक ये मशीन और किसी के पास नहीं है, सिंस इट्स वेरी एक्सपेंसिव मशीन। इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, थाई एंड काफ, एंकल, फुट, शोल्डर, आर्म, एल्बो, रिस्ट, हैंड, हिप, नी, ये सारे पूरी बॉडी को कवर करता है। ये इसके सारे मोड्स हैं। अगर आप जैसे लंबर में जाएंगे तो लंबर में पेन जो तुरंत आया हो, किसी जकड़न से सो के उठे और पेन आया, या फिर आप क्रॉनिक है, बहुत पुराना कोई पेन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जोड़ों में अब आर्थरोसिस शुरू हो गया है, तो ऐसे बहुत से आप मोड्स देख सकते हैं। फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। कई ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो 3-3 महीने कास्ट लगाने के बाद भी, रेस्ट करने के बाद भी उनके फ्रैक्चर्स जुड़ते नहीं हैं। तो इसमें फ्रैक्चर हीलिंग का मोड है, इसमें वो नए सेल्स जनरेट करता है और नए बोन सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है और फ्रैक्चर पार्ट को वापस से रीयूनाइट करने, जोड़ने में बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत से मोड हैं अपने फ्रैक्चर हीलिंग के लिए, और हर एक रीजन के, लंबर, नी, सर्वाइकल, सभी जैसे हम नी में आते हैं, लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से बहुत परेशान है, बहुत कॉमन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी पेन है, तो इसमें वो सारे मोड्स हैं। रोमेटॉइड है, किसी को ऑस्टियोफाइट है, एक्स्ट्रा कैल्शियम वहाँ पे जमा हुआ है, तो कैल्सिफिकेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर मोड है, तो ऐसे बहुत से मोड हैं। मिनिस्कल इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन। किसी पेशेंट में जल्दी, किसी में देर से, लेकिन इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड आई थिंक आप सबको इस मशीन का फ़ायदा उठाना चाहिए।